औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की काठा में स्थित माइक्रोटेक कंपनी से लगभग 400 मजदूरों को पिछले महीने कंपनी से बिना किसी नोटिस से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद लेबर विभाग द्वारा ठेकेदार को कहा गया था कि इन मजदूरों को किसी और उद्योग में नौकरी दिलवाई जाए और तब तक ये मजदूर इसी उद्योग में काम करेंगे और उद्योग उन्हें उतने दिन का पैसा भी देगा। पर उद्योग प्रबंधन द्वारा उनका ना तो गेट खोला गया और ना ही उनका पिछला हिसाब किया गया, जिस कारण सभी कामगारों को गेट से बाहर बैठना पड़ा और आज कामगारों ने सीपीएस वदून विधायक चौधरी राम कुमार को उद्योग में बुलाया और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में अवगत करवाया, जिसके बाद चौधरी राम कुमार ने उद्योग विभाग, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन के साथ उद्योग का निरीक्षण किया, जहां ये पाया गया कि उद्योग सुचारू रूप से चल रहा था और दूसरे यूनिट के कामगारों को बुलाकर काम करवाया जा रहा था, जबकि उद्योग प्रबंधन द्वारा ये बताया गया था कि उद्योग में काम कम हो गया है, जिसके कारण कामगारों को निकाला जा रहा है। जिसके बाद सीपीएस चौधरी राम कुमार ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि कामगारों का पूरा ब्यौरा लिया जाए और उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाए कि कितने कामगारों को बाहर निकाला है और उद्योग में कितने अभी काम कर रहे हैं, कामगारों का पिछला बकाया ओवर टाइम का कितना है। पूरी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। सर मेरा नाम काजल है सर, मैं कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ सर। हम माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं सर। हम काम करते हमें इधर सर 2 साल हो गए सर। इन्होंने हमें शनिवार को सर, शुक्रवार को हमारे से ड्यूटी करवाई इन्होंने 8 घंटे सर। शनिवार को हमें विदाउट इन्फॉर्मेशन सर सुबह हमारा नाम काट दिया ना सर, हमें इन्होंने नाम चेक करने दिया सर, बिना इसके हमें बाहर भेज दिया सर। जब हम अंदर गए गेट खोलने की कोशिश की तो सर मोहित कुमार सर उसने हमें सर हमारे ऊपर सर रोड लेके सर हमला कर रहा था सर, डरा रहा था, हमें धमका रहा था। और सर इन्होंने पिछले साल भी यही ड्रामा किया था सर। हमारे पैसे खाते हैं ओटी डबल देती है सरकार सर, ये हमें सिंगल देते हैं सर हर साल। और सर आज तक सर हमें 2-2.5 साल हो गए सर, इन्होंने हमें ऑन रोल भी नहीं किया। तो आपका जब पिछली बार हुआ था तो समझौता भी हुआ था इस मामले में, जब हमें पता है कि तब उसके बाद भी ऑन रोल नहीं किया? नहीं सर, उसमें सर सिग्नेचर भी हुए थे सर, संदीप शर्मा जी, सुजाता मैडम जी सर, ये मेला सर, इनके भी सिग्नेचर हुए थे, हमारे भी हुए थे सर कि इनको ऑन रोल किया जाएगा सर, नहीं किया इन्होंने जी सर। कंपनी चढ़ी सर, 500 बंदा लगभग इधर मजदूर ठेकेदार का बंदा काम कर रहा है सर। 400 सर गिन चुन के इन्होंने बंदे बाहर निकाले हैं सर, जिनको 2-2, 3-3 महीने हो गए, वो अभी भी ऊपर है सर। हम 2-2.5 साल से उधर खड़े होके काम करते हैं सर, मरते हैं दिन रात उधर सर, हमें इन्होंने बाहर निकाल दिया जी सर। होती है सर, जब भी हम सर जैसे लड़कियों को कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होते सर, हमारे HOD सुपरवाइजर सर वो हमें ये बोलते हैं कि पहले आप चेक कराओ तब आपको गेट पास दिया जाएगा सर। HR मैडम सर पिछली बार भी यही बात थी सर, वो तो हमारी बात सुनते नहीं, HR डिपार्टमेंट हमारी बात नहीं सुनता है ना सर, हमें गेट पास दिया जाता है। आपकी कंपनी में सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी है बनी हुई, क्योंकि ये कंपलसरी है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट की, जहां महिला कर्मचारी काम करेंगी जिस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, वहां सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी बनेगी, तो उसमें DSP साहब को कहूंगा कि आप चेक करें। अगर नहीं बनी है तो कानून जो कार्रवाई बनती है तो वो पुलिस विभाग उसमें करेगा। इन लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेशन मूव करेंगे। अभी महिला पुलिस को यहाँ बुला के इसका भी आप जो है वो कार्रवाई इन लड़कियों को पूछ के की जाए। तो अभी हमने अंदर जाके देखा, कंपनी अधिकारियों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सर काम नहीं है, इसलिए इनको बाहर निकाला गया है। तो उसकी हकीकत जानने के लिए आपके सामने हमारे पूरा जो प्रशासन को मैंने लेके अंदर हम लोगों ने चेक किया कि लगभग 400 लोग जो जितने बाहर किए हैं उतने और किसी इंडस्ट्री से लाके इन्होंने अंदर काम चलाया हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी 2 साल काम करे उसको बाहर करो और 2 साल के बाद अंदर करो, क्योंकि ये लेड पीस के ये काम होता है। लेड वाली इंडस्ट्री जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेश हैं कि वो वादी एरिया में नहीं होनी चाहिए, वो वादी एरिया के बाहर होनी चाहिए। इनकी एक कंपनी पहले यहाँ पे हांडाकुंडी में है, वहाँ पे हर रोज और हर साल 2-4 गौएं मरती हैं, 2-4 पशु मरते हैं। तो मैं चाहूँगा हिमाचल सरकार को भी मैं लिखूंगा कि इन ऐसी कंपनीज को जो है बिना वादी वाले एरियाज में शिफ्ट किया जाए और इनको जो बच्चे जो अगर इन्होंने निकालने हैं तो उनको पूरा कंपनसेशन दिया जाए। और ये बच्चे चाहते हैं कि हम 2 साल से हमने इस कंपनी को अपने खून से सींचा है और ये बच्चे यही काम करेंगे। तो लेबर डिपार्टमेंट को मैंने कहा है कि इन बच्चों के एड्रेस नोट करके और इनका जो पिछला 2 साल का या 2.5 साल का ओवर टाइम का पेंडिंग है
वो इसका हिसाब बना के इन बच्चों के साथ हम इंसाफ करेंगे। तो इसकी पूरी रिपोर्ट बना के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। नहीं, उसके लिए मैं लेबर लॉस चेक करते हैं कि उसमें कितने आदमी कंपनी में होने चाहिए, उस हिसाब से चेक करके इनका पीएफ करना चाहिए, ESI करनी चाहिए। तो प्रोविजन है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर भी रखी जाती है, लेकिन सारी लेबर नहीं रखी जाती है। जो अंदर वाला एरिया है उसमें जो है उनके कंपनी रोल के आदमी होते हैं, क्योंकि कंपनी वाले जहां आदमी 20,000 का लगना है वो 10,000 में काम करवाएंगे, 1 साल के बाद उसको बाहर कर देंगे। तो इन सबको जो है चेक करने की जरूरत है, तो सरकार इसको चेक करेगी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।